एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाषा क्या है। अपने भाव या विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसको भाषा कहते हैं। और जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जो भाषा के प्रकार होता है वो होता है 3: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जो लिखित होता है वो होता है जब हम लिखकर अपने भाव विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और मौखिक होता है जो हम बोलकर करते हैं। और सांकेतिक होता है जब हम अपने भाव या विचार को दूसरों के सामने या तो इशारों से समझाते हैं या फिर संकेतों से समझाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बोली की कि बोली क्या है। बोली होती है भाषा का वह क्षेत्रीय रूप जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है और जिसका ना तो अपना लिखित साहित्य होता है और ना ही उसका व्याकरण होता है। ये जो बोली होती है ये आम बोलचाल में प्रयोग की जाती है। इसके बाद है भाषा का विकास क्रम, जिसमें सबसे पहले है बोली, जो कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका ना तो साहित्य होता है और ना ही उसका व्याकरण होता है। उसके बाद है विभाषा यानी कि सब लैंग्वेज। जब बोली का जो क्षेत्र है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती है, जैसे अवधि भाषा हो गई या ब्रज भाषा हो गई। उसके बाद है भाषा, जिसका क्षेत्र क्या है बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और जिसका अपना साहित्य भी होता है और अपना व्याकरण भी होता है और जिसको राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया जाता है। हिंदी को 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में बांटा गया है। जो 5 उपभाषाएं हैं वो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। जो पश्चिमी हिंदी का विकास है वो शॉर्ट यानी अवरंत से हुआ है और इसमें जो आती है वो खड़ी बोली, जिसको कौरवी कहा जाता है और इसे आधुनिक हिंदी का मूल आधार भी माना जाता है। इसके बाद ब्रज भाषा जो कृष्ण भक्ति साहित्य की भाषा बनी। इसके बाद हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये जो सारी भाषा है वो पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है। इसके बाद है पूर्वी हिंदी, इसमें अवधी भाषा, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है और जो अवधी भाषा है इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। और जो राजस्थानी में है वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और बिहारी में है भोजपुरी, मैथिली और मगही। और जो भोजपुरी है वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। और पहाड़ी में है कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके बाद हम बात करेंगे लिपि और व्याकरण की। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली जो भाषा की लिपि है वो है देवनागरी। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा की है रोमन। और जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसकी लिपि है टांकरी। और जॉर्ज ग्रेसन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो पहाड़ी भाषा का है वो सबसे अधिक वर्णन मिलता है, जो कि हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में बोली जाती है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 343A ये बताता है कि जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी होगी। और संवैधानिक रूप से हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है या सरकारी कामकाज की भाषा है। और अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और जो अमीर खुसरो थे उन्होंने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। और अगर बात की जाए हिंदी दिवस की तो वो 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।